निर्मल गंगा सा, मुख पर रवि सा तेज है। आपकी उपस्थिति ने बनाया आज का दिन विशेष है। जन जन में उत्साह उमंग है, देवभूमि में आज पर्व है। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, माँ भारती आप पर गर्व है। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माड़ा गांव के और माड़ा गांव के आसपास था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लाखों लोगों के लिए और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक अलौकिक जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसी शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के लिए भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आंख नहीं सुहाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। यह है नया भारत। नए भारत को गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का उनके घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी
या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी तो भाइयों बहनों गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है बल्कि कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान IFM द्वारा लगाया गया है। IMF का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज हमारी सेना का मनोबल है, हमारे सैनिकों का जिस स्तर का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्योहार हो, हमेशा आप सीमांत से सीमांत सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में जाने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के इस सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए देश व प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हमारे अंदर भरता है। आपका यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है।